श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। भारत पर्वों का देश कहा जाता है। लोग विभिन्न प्रकार के पर्व मनाया करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों का एकमात्र पर्व है जिसे सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में सभी वर्गों के विद्यार्थी सम्मिलित हो, आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सरस्वती माता विद्यादाता जो है, छात्र छात्राओं में विशेष प्रकार का उमंग होता है। माँ सरस्वती हमें क्या दे सकती हैं? हम सरस्वती पूजा क्यों मनाते हैं? क्या सरस्वती माँ सारी विद्या दे सकती है? इन सारी जिज्ञासाओं का समाधान महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कुप्पा घाट में सरस्वती पूजा के सुअवसर पर आयोजित सत्संग में कहने की महती कृपा की है। आज की तिथि को कोई श्री पंचमी कहते हैं तो कोई वसंत पंचमी। वस्तुतः आज माघ शुक्ला पंचमी है। आज की तिथि में विद्या चाहने वाले विद्यार्थीगण विद्या वरदा सरस्वती देवी जी की पूजा किया करते हैं। विद्या वरदा देवी जी की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है या तस्वीर होती है, उस ओर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि उनका वाहन हंस है। हंस में यह क्षमता होती है कि वह नीर और क्षीर का विवेक करता है। यदि कोई क्षीर और नीर मिलाकर उसके आगे रख दे तो उसमें से वह क्षीर को ग्रहण कर लेता है और नीर को छोड़ देता है। यह इस विषय की परिपुष्टि करता है कि जिस देवी के वाहन में यह क्षमता है, उस देवी के उपासक को कैसा होना चाहिए। जिस देवी से हम विद्या ग्रहण करें तो हमें कैसा होना चाहिए, अर्थात हम में विद्या ददाति विनयम तथा सत्य असत्य का विवेक होना चाहिए। जो सरस्वती की धारा में गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र ज्ञान उज्ज्वल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका आचरण भी पवित्र हो जाता है। यह उसका प्रतीक है। विद्या वरदा सरस्वती लौकिक विद्या देती, अपरा विद्या देती है, लेकिन पारलौकिक विद्या परा विद्या नहीं दे सकती। इस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बिंदु की सिंधु में डुबकी लगाने के लिए हमें संत सद्गुरु के पास जाना होगा। सरस्वती देवी से संबंधित यह श्लोक सुप्रसिद्ध है। सरस्वती महामयी वीणा पुस्तक धारिणी, हंस वाहन संयुक्ता विद्या दान करो तुम्हें। सरस्वती जी के वक्ष स्थल पर वीणा विराजित है और हाथ में पुस्तक। ये बाह्य उपकरण किसका प्रतीक है? आंतरिक नाद का। जो बिंदु ध्यान करते हैं उनको उस नाद की अनुभूति होती है। वैचारिक दृष्टि से अवलोकन करने पर हमारे अंदर ही सरस्वती जी हैं और उनकी वीणा ध्वनि भी, किंतु प्रत्यक्षता तो सत साधना से ही संभव है, जिसका यत्न सरस्वती जी नहीं बतला सकती। उसका यत्न तो संत सद्गुरु ही बतला सकते हैं। इसीलिए आपके सामने श्रद्धालु विद्यार्थियों ने नीचे में सरस्वती जी का और ऊपर में पूज्य गुरुदेव का चित्र सजाया है। मानो नीचे में प्रकृति है और ऊपर में पुरुष विराजमान है। भारतीय वैदिक संस्कृति कुछ इस तरह की रही है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि हुआ करते हैं। लोग भगवान का नाम लिया करते हैं। जिसमें श्रद्धा जिनकी होती है उस भगवान का नाम वे लेते हैं। कोई शैव हैं, कोई शाक्त हैं, कोई सौर हैं, कोई गाणपत्य हैं और कोई वैष्णव हैं। इस तरह विविध उपासक बने हुए हैं। कुछ लोग अपने मन से भगवान का नाम लेते हैं। कुछ लोग गुरु धारण कर भगवान का नाम लेते हैं। जिसको जिस प्रकार बन पड़ता है भगवान का नाम लेते हैं। यह भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है।
नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती जी नहीं जानती हैं। इसीलिए आज भी डूबने के भय से हृदय के पास तुम्बे को धारण की हुई हैं। लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन सरस्वती जी को भी शब्द ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, न जानाती सरस्वती। इसका ज्ञान संत सद्गुरु को है। उन संत सद्गुरु से सद्ज्ञान लीजिए, कीजिए, तब जानने में आवेगा। जल परिमाणे माछरी, कुल परिमाणे बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला, ताकि तैसी सुधि। जल के परिमाण से मछली होती है। ताल तैलिया में जो मछली होती है उसको देखिए कितनी छोटी होती है। गंगा की मछली कितनी बड़ी होती है और समुद्र की मछली उससे भी कितनी बड़ी होती है। सब मछली ही मछली है और सब जल में ही रहने वाली है। लेकिन जिस तरह के जल का परिणाम है उस तरह का उसका शरीर है, उसी तरह का ज्ञान होगा। उसी तरह जिसको जिस तरह के गुरु मिलेंगे उसी तरह का ज्ञान उसको होगा। सच्चे गुरु मिलेंगे तो सच्चा ज्ञान मिलेगा और भवसागर पार होंगे। कच्चे गुरु मिलेंगे तो कच्चा ज्ञान मिलेगा और भवसागर में डूबेंगे। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार एक संत सद्गुरु की पूजा में सभी देव देवियों की पूजा हो जाती है। इतना ही नहीं, परम प्रभु परमात्मा का भी पूजन उसी में हो जाता है, क्योंकि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास, कहत हैं संत सबू। स्वामी श्री लक्ष्मीनाथ परमहंस जी ने भी कहा है, सकल देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। सब देवों के देव गुरुदेव हैं, उनकी आराधना करें। उनकी बताई हुई सदयुक्ति के अनुसार हम साधना करें। उनके आदेश और उपदेश के परिवेश में अपने को रखें। भव क्लेश निशेष होंगे। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान हो जाएंगे। परम कल्याण होगा। यही परमाराध्य देव के उपदेश का सार है। इन पंच पापों से हम बचें। ईश्वर पर विश्वास करें, उनका पूर्ण भरोसा रखें। बाह्यांतर दोनों प्रकार के सत्संग करें, सदाचार का पालन करें और जीवन यापन के लिए तो गुरुदेव का आदेश है। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोड़ी कर। सबके संस्कार एक से नहीं होते। लौकिक विद्या को भी हम लोग जाने और पारलौकिक विद्या को भी। यही गुरु महाराज के आदेश हैं। सा विद्या या मुक्तिये। वस्तुतः विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।